नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर राजनीति जमकर हुई। कभी जातीय जनगणना होगी, कभी नहीं होगी, ये सब कुछ चलता रहा। इसी बीच प्रशांत किशोर की पूरी टीम समस्तीपुर पहुंची हुई है और प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में जातीय जनगणना नहीं, ये जेडीयू आरजेडी का अंतिम दाव है कि समाज को जातियों में बांटकर चुनावी नैया पार लगे। अपनी रोटी सेक कर फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं नीतीश कुमार। उन्होंने आगे कहा कि जातिगत जनगणना पर बिहार सरकार को उन्होंने घेरा है और कहा है कि जो लोग जातिगत जनगणना करवा रहे हैं, इनको समाज के बेहतरी से लेना देना नहीं है। जातिगत जनगणना तो अंतिम दांव खेला गया है ताकि समाज के लोगों को जातियों में बांटकर एक बार फिर किसी तरह चुनाव की नैया पार लगाई जाए। समस्तीपुर के रोसड़ा में पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि नीतीश कुमार 18 सालों से सत्ता में हैं, पर आज क्यों जातिगत जनगणना करवा रहे हैं। नीतीश कुमार को 18 सालों से याद नहीं आ रहा था। दूसरी बात, जातीय जनगणना राज्य सरकार का विषय है ही नहीं। सरकार जाति जनगणना नहीं सर्वे करवा रही है। जनगणना तो केंद्र सरकार का विषय है। सर्वे, आगे उन्होंने कहा कि सर्वे के रिजल्ट की मान्यता क्या होगी, ये बताए बिहार सरकार। आगे उन्होंने कहा और इस बात को समझाते हुए कहा कि सर्वे और जनगणना में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। सर्वे का कोई लीगल एंटिटी नहीं है। सरकार ने इस बात को कभी स्पष्टता से नहीं बताया कि सर्वे का जो रिजल्ट आएगा उसकी मान्यता क्या होगी। उसकी मान्यता तो कुछ है ही नहीं। राज्य सरकार सर्वे कभी भी करा सकती है। मान लीजिए अगर लीगल एंटिटी मिल भी गई तो जातियों को जनगणना मात्र से लोगों की स्थिति सुधरेगी नहीं। बिहार के 13 करोड़ लोग जनगणना के मुताबिक सबसे गरीब और पिछड़े हैं। ये जानकारी सरकार के पास है, इसे क्यों नहीं सुधारते। दलितों की जनगणना आज़ादी के बाद से हो रही है, उसकी दशा आप क्यों नहीं सुधार रहे हैं। उनके लिए आपने क्या किया। मुसलमानों की जनगणना की हुई है, उनकी हालत सुधार क्यों नहीं रहे हैं। बिहार में आज दलितों के बाद मुसलमानों की हालत सबसे खराब और बदतर है। इस पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार। आगे उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। जो लोग जातिगत जनगणना करा रहे हैं, इनको समाज के बेहतरी से लेना देना नहीं है। ये तो एक अंतिम दांव खेले हैं कि समाज को फिर जातियों में बांटकर एक बार किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए। भाई, जातिगत जनगणना पहले तो आप 18 साल से सत्ता में हैं, आज क्यों जातिगत जनगणना करा रहे? 18 साल से आपको याद नहीं आ रहा था? दूसरी बात, अगर जातिगत जनगणना आप करा रहे हैं, जनगणना आपके विषय का, राज्य सरकार का विषय ही नहीं है। आप जनगणना नहीं करा रहे हैं, आप सर्वे करा रहे हैं। सर्वे करा रहे हैं। जनगणना तो केंद्र सरकार का विषय है और सर्वे और जनगणना में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि सर्वे का कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। इस बात को कभी सरकार ने स्पष्टता से नहीं बताया कि सर्वे का जो रिजल्ट आएगा उसकी मान्यता क्या होगी। उसकी मान्यता तो कुछ है नहीं। कुछ जानकारी तो सर्वे तो राज्य सरकार कभी भी करा सकती है। और अगर मान लीजिए आपने करा भी लिया, अगर उसको लीगल सैंक्टिटी मिल भी गई, तो जातियों की जनगणना होने मात्र से लोगों की जिंदगी तो सुधरेगी नहीं। पूरे बिहार की गणना हुई पड़ी है कि 13 करोड़ लोग, बिहार के जो लोग हैं वो देश के सबसे गरीब और पिछड़े हैं। ये तो जानकारी आपके पास है, इसको काहे नहीं सुधार रहे। दलितों की जनगणना तो आप आजादी के बाद से कर रहे हैं, उनकी दशा आप क्यों नहीं सुधार रहे हैं? उसके लिए आपने क्या किया? मुसलमानों की जनगणना करी हुई है। दलितों के बाद बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी और फटेहाली से मुसलमान भाई जूझ रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया? आप किसी गांव में चले जाइए, जो दलित टोले हैं, जो मुसलमानों के इलाके हैं, वहां आपको आंख से दिखता है कि कितनी ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली है। तो ये जनगणना कराने और जो जनगणना के विरोध में जो लोग हैं, मैं उनको सुझाव दूंगा कि आप विरोध मत कीजिए। क्यों विरोध कर रहे हैं? भाई, समाज में कोई वर्ग अगर सही मायनों में पीछे छूटा हुआ है, उसकी संख्या ज्यादा है और उसकी गणना हो रही है, सरकार सर्वे करा रही है, तो कराने दीजिए। ये तो सरकार आपको उलझा रही है। गोल्ड